श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचविंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचविंशः सर्गः। श्री राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। भक्तजनों, इस कथा को 25वें सर्ग में सुनते हैं। जय सिया राम। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनम् उत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव, कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। भक्तजनों, अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम जी ने यह शुभ बात कही। हे मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयन् श्लक्ष्णया वाचा स लक्ष्मणमरिन्दमम्। विश्वामित्रो ब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा, वरदान कृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुकुल नंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, अर्थात सबला हो गई है।
पूर्वमासीन् महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः पितामहस्तु सुप्रीतः तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः। राम, पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताटका था। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। श्री राम ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्भपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित् त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद्राक्षसोऽभवत् सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुम् इच्छति। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थं जात संरंभा गर्जन्ति साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः अगस्त्यः परमामर्षः ताटकामपि शप्तवान्। श्री राम वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया। पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इद
इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। सैषा शापकृता मर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येनम् अगस्त्याचरितं शुभम। भक्तजनों, अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को शाप दिया। कहा, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा रूप भयंकर हो जाए। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहां रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परम दारुणां गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमां नहि येनां शाप संसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नहि ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तमा चातुर्वर्ण्य हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना नृशंसम् अनृशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्यभार नियुक्तानां एष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो यस्यां न विद्यते श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्यसूदयत्। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। हे ककुत्स्थ कुल नंदन, ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर देवराज इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो
हताः पुरुषसत्तमैः तस्मात्तेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृप। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम वल्लभा कुंज सरकार सबका कल्याण करे। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय